माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आइए क्लास 10th का एक्सरसाइज 2 मेंसुरेशन का क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए। क्वेश्चन कितना आ गए? 11 पर आ गए। 1 से लेकर 11 तक लड़का पूरे लाइन बाई लाइन क्वेश्चन बनवाया है। याद रखो, अब हमको लग रहा है कि बच्चा का जमीर जगना चाहिए। जमीर क्या जगना चाहिए? मतलब अब अंदर के अंतरात्मा जरूर जगना चाहिए। अब लड़का हमको देखे हैं तो इतना ट्रेंड हो गया कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद वो समझ रहा है। क्यों कि फोटो अगर देगा कुछ है कि फलना फोटो को पिघला कर चिल्ला फोटो बनाया गया, तो हमारा लड़का बोर्ड में जाएगा तो इतना टाइट पकड़ लिया कि दोनों फोटो का आयतन निकाल देंगे। दोनों फोटो का आयतन निकाल देंगे। अगर मान के चलो मैं क्या पूछेगा कि संख्या पूछेगा कि कितना बेलन बनाया जा सकते हैं, कितना शंकु बनाया जा सकते हैं, कितना के संख्या देगा तो भाग देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है वो? मतलब बड़का आयतन बटा छोटका आयतन। आइए क्वेश्चन को देखेगा। ये क्वेश्चन तुमको देखने में लड़का सब बोलता है कथी कि सर जी मेंसुरेशन क्षेत्रमिति दोसर मास्टर पढ़ाता है ना, तो हम सो जाते हैं। स्कूल में पढ़ाई होता है तो क्षेत्रमिति पर ध्यान न देते हैं। कहला कि है कथी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन। लेकिन याद रखना, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन ही अपन इम्पोर्टेंट है। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन क्या है? अपना यहाँ इम्पोर्टेंट है। इजी का कोई वैल्यू नहीं है। इजी का सबसे लास्ट में। इजी को क्या पढ़ाते हैं? हमारे पढ़ाने का पैटर्न वही है। हमारे गुरु जी थे इंटरमीडिएट में, तो हमारे गुरु जी सबसे हार्ड टॉपिक को पहले पढ़ाते थे। जो सेट थ्योरी रिलेशन फंक्शन जो टॉपिक होता है 11th का, वो सबसे पहले पढ़ाते थे। तो क्या है, तो हम गुरु जी का वही चेला है। तो हम सीखे कि नहीं, मैट्रिक हो चाहे इंटर, भरियक्का चैप्टर को ही पहले समाप्त करेंगे। हल्का टॉपिक को गुरु जी हम रखते थे लास्ट में बचाकर कि चल भाई लास्ट में कोनो कमजोरो लड़का आएगा हमारे पास ज्वाइन करेगा तो मैट्रिक में कम से कम पास हो जाएगा। भरियक्का चैप्टर तो उसको डैमेज ना करेगा बुआ। तो हम क्यों पढ़ाते हैं पहला नंबर भारी चैप्टर? क्योंकि लास्ट में कमजोर लड़का ज्वाइन करता है ट्यूशन में, अंत तक करता है ना बुआ। तो अंत तक ओकर हल्का बचल रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? अगर भारी बचा के रखेंगे तो वो तो फेल कर जाएगा। तो यही टीचर का पहचान है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन को सेकेंड में आप धुआं उड़ा दीजिएगा, इसका गारंटी है। तब ना बोले हैं पास होने का 100% गारंटी लेते हैं। क्या लेते हैं बुआ? 100% गारंटी। मतलब टोटल सब्जेक्ट का नंबर उठाने का 100% गारंटी। हम ऑलराउंडर आदमी है। जब पढ़ाते हैं SST तो लड़का बोलता है कि सर जी लगता है कि आप SST का ही मेन टीचर है। जब साइंस पढ़ाते हैं तो लगता है कि सर जी आप साइंस का मेन टीचर है। हिंदी पढ़ाते हैं तो लगता है कि हिंदी का मेन टीचर है। रे भाई, मेन टीचर इसलिए है क्योंकि हम जिस समय अध्ययन किए तो हम बहुत बारीकी से अध्ययन किए और सही से। आ जाइए क्वेश्चन को। क्या बोलते हैं? लोहे का एक टुकड़ा। बोर्ड पर अगर सभी लड़का नहीं ताकिएगा तो कोई गारंटी नहीं लेंगे। पास होने का भी गारंटी हटा देंगे। पास होने का गारंटी हटा देंगे। बोर्ड पर ताकिए, समझ में ना आएगा तो आपको 1000 का नगद पुरस्कार देंगे। आ जाओ, क्वेश्चन क्या बोला है कि लोहे का एक टुकड़ा लंब वृत्तीय बेलन के रूप में है। बेलन के रूप में है ना। चलिए फोटो बनाने की कोई जरूरत है? काला बनाएंगे। जो जहां लोचेदार क्वेश्चन होगा, जो फोटो से ही समझ में आएगा तब बना देंगे। ना तो बेलन क्या हमारे लड़के का बेलन ना आता है बनाने? आता है बेलन बनाने। मतलब ए बुआ लोहे का एक टुकड़ा है बुआ। कालू भाई बोर्ड पर लोहे का एक टुकड़ा लंब वृत्तीय बेलन के रूप में है जिसकी व्यास 1.5 मीटर। तो हम क्या लिखेंगे? बेलन की व्यास लिखेंगे। क्या लिखेंगे? चलिए लिखते हैं बेलन की क्या लिखेंगे? व्यास। आइए क्वेश्चन को मजा से पढ़िए। 1.5 मीटर। अब बुआ कोई लोचा है इसमें? अब बुआ जब किसी भी फोटो का व्यास दिया होता है तो कथी मालूम चल जाता है? तो चलिए त्रिज्या
खड़ा हो जाओ बुआ तुम, अमन कुमार। चलिए, व्यास अगर दिया है तो त्रिज्या कैसे निकलेगा? जल्दी बताओ। 2 से भाग देकर, गुड। क्या व्यास में 2 से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा? त्रिज्या निकल जाएगा। क्या लिखेंगे हम? त्रिज्या। क्या लिखेंगे तो? इधर क्या लिखेंगे? बेलन की त्रिज्या। कितना होगा? 1.5/2। कोई दिक्कत? अब बुआ दशमलव तोड़ लिए। हाँ, चलो दशमलव तोड़ेंगे तो क्या गो सुनना? 1 गो सुनना। 1 भी ना लिखो, अब 1 भी नहीं लिखना है, सीधे कुछ काला जब लिखे 1 करेंगे तो ऊपर 0 में ना आता है। 1 नहीं लिखेंगे, 1 भी ना लिखेंगे। दशमलव है बुआ, सीधे 2। एक बाद क्या गो अंक? 1 गो 0। 1 पर 1 गो 0 लिखे 10 से ना होता है। गुना में 1 0 का मतलब 10, गुना में 2 0 का मतलब 100, 3 0 का मतलब काला जाएंगे 1 लिखने। अगर 2 रहेगा तो 2 में 100 से गुना करेंगे तो 200 होगा कि नहीं? हम डायरेक्ट 2 पर 2 गो सोना लिख देंगे तो क्या 200 ना कहलाएगा? कहलाएगा कि नहीं? सीखिए। अब इसको फ्रेश लिखते हैं। अब दशमलव लिखने के बाद 15 बन गया। क्या बन गया? क्या बच गया है नीचे? 20। अब इसको कटम कुटम कीजिए और ना कटवा तो ये आंसर उतरे आएगा। देखिएगा, 5 त्रिका 5 चौका 3 बटा कथी है? मीटर। बताइए, कोई लोचा है? कभी भी एक चीज, बहुत इम्पोर्टेंट चीज बता रहे हैं। जब मेंसुरेशन का क्वेश्चन बनाइएगा तो बोर्ड में जाइएगा तो यूनिट मिलाना कि क्वेश्चन मीटर में है तो नीचे भी मीटर में होना चाहिए, न तो आपका आंसर डिसमिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआ? नहीं मिल पाएगा। क्या कि अगर क्वांटिटी न है, अगर आप यूनिट नहीं मिलाइएगा तो आप मैथ का सही जानकार आदमी, मैथ का जानकार के लिए मैथ जैसा दिमाग होना चाहिए। आज तक सुना है इतिहास में कभी बताओ कि कोई आदमी मैथ का जो ब्रिलियंट, जो तेज होता है तो क्या फर्स्ट करता है कि नहीं? इतिहास में उठा कर देखो, कोई भी परीक्षा में देखो, कोनो विषय में तेज ना हो, अगर मैथ में जरूर तेज है तो किसी भी प्रकार फर्स्ट कर जाता। क्या है? जो जेकर मैथ में तेज दिमाग है तो ओकरा हिंदी याद होबे करेगा, संस्कृत याद, तो क्वेश्चन याद करना है, एसएसटी याद होगा ही। जब भारी विषय जरा कंठस्थ है तो क्या आपका एसएसटी का क्वेश्चन ना याद होता है? क्या हो? संस्कृत का क्वेश्चन ना याद होगा। इसीलिए बोला जाता है कि मैथ में तेज दिमाग वाला आदमी चिकना में फर्स्ट कर जाएगा। क्या कर जाएगा? 100% कर जाएगा। अभी तक हम 14 साल से पढ़ाए हैं तो 500 वैसा लड़का को पढ़ाए हैं जिसको कुछ ना आता था, उसको भी 300 नंबर उठवा दिए। उसको भी 300 नंबर वैसा 500 लड़का को पढ़ाए हैं जिसके पास जानकारी नहीं था, बाद में क्रैश कोर्स में पढ़ के फर्स्ट करा दिए। लेकिन अगर तुम्हारे पास सही बेस है तो बेस का यूटिलाइज कीजिए। बेस का जीवन में सब आगे बढ़ने के लिए बहुत सारा बाधा आएगा, तो उस बाधा को आगे वही भागता है जो पीछे नहीं मुड़ता है। पीछे अगर पीछे मुड़ गया तो सक्सेस नहीं हो पाइएगा। सक्सेस होने के लिए पीछे नहीं मुड़ो, आगे कितना भी बाधा है बाधा का सामना करो। आइए क्वेश्चन हुआ बेलन का व्यास देने था तो बेलन का त्रिज्या निकाल दिए। कैसे? व्यास को 2 से भाग देकर। आगे क्या बोला है? क्या है आगे क्वेश्चन बोले हैं कि इस टुकड़े को पिघलाकर, बताइए हमारे लड़का बताओ कि पिघलाकर बोला है तो क्या निकालना पड़ेगा? बेलन का आयतन। बता दो। बुआ जी सर। चलिए अमन करेजा पर हाथ धर के बताओ कि समझ में आया है कि नहीं आया है? एक लड़का हमको कल की परसों में देखे मैसेज तो बोले था कि सर जी आपके जैसा अगर मास्टर मिल जाए तो पूरे समाज में एको लड़का जो है फेल ना करेगा, टॉपे कर जाएगा। कर जाएगा आप जो है बहुत अच्छा आदमी जो है। हम मैसेज देखे उसका कि सर जी पढ़ाने का आपका लाजवाब तरीका है। रे भाई हम बार बोलते हैं कि अपन दही के खट्टा कोनो नहीं कहता, हम हो चाहे कोनो, हम होंगे तो हम बड़ाई ना करेंगे। तो हम कहते हैं लड़का को रे भाई गलत में मत रहो, मास्टर वही अच्छा है जेकर समझाने का तजुर्बा सही है।
आज का तजुर्बा सही नहीं है, तुम्हारे लिए घातक है, तुम्हारे लिए तब न सीना चौड़ा करके पढ़ाते हैं। क्यों? पढ़ाने के लिए जिगर चाहिए, जिगर वाला ही मैथ को छुएगा, अब मैथ को समझाएगा। आइए, हमर लड़का पूरा बोल दिया कि पिघलाकर बोला है, इस टुकड़े को पिघलाकर। तो बेलन का आयतन मांग रहा है, क्या मांग रहा है? बेलन का आयतन। बेलन का क्या मांगा है? आयतन। बेलन का आयतन क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। अब हमर लड़का जैसन गुरु वैसन चेला, मांगलक गुर तो देलक ढेला। आइए बोर्ड पर बता रहे हैं, पाई का मान जहाँ आएगा तो अपन लड़का रिसर्च करेगा कि रे भाई पाई का मान 22/7 पुट करूँ कि ना करूँ, तो उसके लिए वो आगे पढ़ेगा कथी टुकड़ा को पिघला कर कौन फोटो बनाया जाए। तो इस टुकड़े को पिघला कर एक छड़ के रूप में बनाया गया, जिसका आधार 5 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। ओहो, इसको पिघला कर एक 5 सेंटीमीटर वाला भुजा का वर्ग बनाया गया। इसका मतलब वर्ग में वर्ग का हुआ, वर्ग का कभी आयतन होता है? तो वर्ग का जो क्षेत्रफल निकालने का में पाई है, तो बताओ पाई का मान पुट करेंगे कि नहीं? करेंगे, पुट काहे? अब हुआ रिसर्च आगे कर लिए कि वर्ग में पाई नहीं होता है, वर्ग के कोई क्षेत्रफल में पाई होता है, तो बता दो 22/7 पुट करना पड़ेगा कि नहीं? तब ना लास्ट में बोला कथी छड़ की लंबाई, मतलब जो वर्ग हुआ वो जो छड़ पिघला कर बनाया है और ऊंचाई मांगा है। लंबाई को क्या बोलते हैं? ऊंचाई बोलते हैं। लंबाई को क्या बोलते हैं? ऊंचाई बोलते हैं। फिर है हुआ देखेगा, तब पाई का मान क्या है? 22/7। चलिए आर कितना देले हो? ये आर मतलब त्रिज्या कितना देले है? 3/4। पावर कितना है? 2 बार गुना कर देंगे। आप ऊंचाई देले हो? कहाँ है? लंबाई के ऊंचाई। तो लंबाई हमें ना लिख वाला बोर्ड पर लिख लेने, इन्हें लिख देते हैं ऊपर अलग, कॉमा देके अलग आ देते हैं। बेलन की ऊंचाई, बेलन की कितना देले है? 3.5 मीटर। ताकि बेलन की ऊंचाई देले था क्वेश्चन में, बेलन की ऊंचाई देले है। यहाँ क्या मारेंगे? 3.5। दशमलव तोड़ते हैं, दशमलव सीखिए, तोड़ दिए। बट यहाँ कुछ यहाँ 1 और 2 रहता, 3 रहता, 4 तो 1 ना देते, 1 कुछ ना है तो 1 देंगे। एक बाद 1 अंक तो 1 सुनना, 2 अंक तो 2 सुनना, 3 अंक तो 3 सुनना। दशमलव जब टूट गया तो 3.5 नहीं है, 35 है। क्या है? 35। बोर्ड पर तकिएगा। 5 सते 5 दूना 7 से 7 7 से ऐसा कटने में बड़ा आनंद आता है। आ जाओ, 2 एकम 2 11 दूना 22। अब कटे वाला हो नहीं है। चलो अब लिख देंगे 11 गुने 3 गुने 11 गुने 3 गुने 3 11 गुने 3 गुने 3। अब बाटा में 16। कभी कदे कोई दिक्कत नहीं, गुना करेंगे, गुना करने से ना कोई अब कोई फायदा है? क्यों ना कर दिया गुना, कर लेते हैं गुना। 11 तिहाई 33 आ 33 तिया 33 तिया 99 बटा 16 कथी है? मीटर क्यू, मीटर क्यू देखेगा। तो हमें बुआ चुप ओथे कहे लफा करे 11 तिया 33 तिया, हम कहे ना फ्रेश लिख ले 99/4 चौका 16 क्या है? बताओ, कोई लोचा है बुआ? ईमानदारी से बताओ, बताओ बुआ लोचा है? पढ़ाई में जिस दिन लोचा हो जाएगा उस दिन पढ़ाने से क्या दे देंगे? इस्तीफा दे देंगे। तब ना पढ़ाते हैं डंका के चोट पर, और डंका के चोट पर रिजल्ट भी दिलवाते हैं। लड़का सब बोला है कथी कि सर जी आप जो है ना याद करवाते हैं तो मालूम न चलता है कि याद बहुत तजुर्बा से याद करवाते हैं। अभी नहीं, हम बोले कि अभी तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर क्या है? बाकी है। बाद में तो तुमको ऐसा टेकुआरी लेखा सज देंगे कि न तुम घर के रहेगा न घाट के।
घर के न रहेगा न घाट के। इसका मतलब क्या हुआ? तुम जाएगा खाना खाने तो हमारा क्वेश्चन तुमको याद करना पड़ेगा। तुम जाएगा सोने तो हमारा क्वेश्चन तुमको याद करना पड़ेगा। नहीं तो अपना बड़ा सजाए देंगे जितना तुमको यमराज भी मृत्यु दंड देने में कांप जाएगा, उतना बड़ा सजा देंगे। दही को मथ कर कैसे घी निकाला जाता है हमारा खुद मालूम है। अब बच्चा से क्वेश्चन कैसे याद करवाना है वो हमारा खुद मालूम है। तब ना बोलते हैं कि कमजोर को कमजोरे लेखा क्वेश्चन, तेज को तेजे जैसा क्वेश्चन है। देखिएगा सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ सबसे पहले देखिएगा क्या है, बेलन का तो निकल गया हो। अब आपको क्या बोला है कि इसको पिघला कर कितना बोला है 5 सेंटीमीटर। पकड़ा गया चोर अगर न पढ़ते तो मुंह के भरे जाते। सेंटीमीटर देले है और ऊपर कथी देले है तो जरूर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। बताओ अगर सही से ना पढ़ते तो लटक जाते कि ना? तब ना बोले है कि कहीं जय बात ढाला पर लिखल होगा, लटकले तो गेले फलना, लटकले तो गेले फलना। आ जाओ अब क्या बोला हुआ, इसको पिघला कर क्या हुआ, क्या हुआ पिघला कर क्या बनाया गया, वर्ग बनाया गया। 5 सेंटीमीटर वाला 5 सेंटीमीटर वाला वर्ग क्या किया गया, कोई लोचा बता दो। पिघला कर 5 सेंटीमीटर वाला क्या बनाया गया, वर्ग। तो हमारा डाटा सही नहीं दिखाई दे रहा है। तब 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर 100, 2 मीटर में कितना 3 मीटर में कितना 300 सेंटीमीटर। कहीं 300 सेंटीमीटर लिखल होगा तो कितना मीटर 3 मीटर। अगर 200 सेंटीमीटर लिखल होगा तो कितना मीटर। तो हम ट्रिक पकड़ लिए कि सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग। कैसे पकड़ लिए कि अगर कहीं 200 सेंटीमीटर लिखल होगा तो 2 मीटर में कहा रहा है तो जरूर 100 से भाग देंगे तब ना 2 मीटर कहाएगा। अगर 500 सेंटीमीटर कहीं लिखल होगा तो कितना मीटर 5 मीटर। तो 500 से 5 हो गया, इसका मतलब 100 से भाग देने पर हुआ है। बताओ कैसा गया, तय हुआ 5 सेंटीमीटर को यहाँ देखिए, यहाँ 5 सेंटीमीटर को कति से भाग दे दिए, वैसे नहीं करेंगे। वर्ग की भुजा पर लिखते हैं, वर्ग की क्या है भुजा कितना है 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को कथी में बदलेंगे, तो बता दो क्या करना पड़ेगा 100 से भाग। कोई दिक्कत होगा ही नहीं। उस सारा दिक्कत का सामना करिए कि हम मास्टर बने हैं। हम जब मास्टर बने तो सब केलम माइनस केलम प्लस केलम बटा में आंसर होगा, केलम पूर्णांक में, यही तेला बेला करके ही मास्टर बनेंगे। तो अनारी मास्टर और सोनारी मास्टर में का पहचान मार्कर पकड़ने से होता है। आप बोली के आवाज से मास्टर की पहचान होता है। 5 से कम 5 दूना 10, 20 बचे 100, मतलब कितना आ गया 1/20 मीटर। बता दो इसको। अब क्या बोला है, एक भुजा 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया गया तो छड़ की लंबाई मतलब क्या है, तो छड़ की लंबाई क्या है। हम पहले क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, वो में गुना एच करेंगे, गुना तब एकर आयतन क्या करेंगे, क्षेत्रफल दोनों को बराबर करेंगे, निकल जाएगा बुआ जी सर। तो हम निकालते हैं कथी, वर्ग का क्या होता है भुजा स्क्वायर। भुजा खाए वाला भुजा न, खाए वाला भुजा समझता है। बाप रे बा, खाए वाला भुजा न रिजल्ट देवा मार दवा करे जाए में छुरा खून निकलना चालू हो जाएगा। देखो भुजा कितना है, चुप रहो। बाप रे बाप रे बाप रे बाप, 1/20 ना है। बाप रे भाई, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। 1/20 का स्क्वायर मतलब 1/20 गुने वैसे खड़ी के कब 1/, नहीं ना समझना है। 1/20 गुने 1/20 लास्ट में मीटर स्क्वायर मतलब 1/400 400 मीटर। बता दो कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत हुआ। चलिए
अब कथी बोला है? छड़ की लंबाई, छड़ की अब छड़ की लंबाई लास्ट में हम एच से एच क्या कर देंगे? एच गुना करेंगे। क्या है? पहले बेलन का आयतन क्या लिखेंगे बुआ? कर लेता हाँ। बेलन का बराबर वर्ग का क्षेत्रफल है। छड़ का क्षेत्रफल क्या दे? कि बेलन का क्षेत्रफल यदि वर्ग का क्षेत्रफल है वर्ग का गुना गुना, लेकिन हमको लंबाई निकालना है। कितना निकला है कर? 99/16 बराबर कितना है? 1/400 गुने। बता दो कोई दिक्कत है हो? अब देखना अब देखिए काटो तो बुआ नीचे 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 कटे वाला बा। देखो तो बुआ हो 8 से काटे छी। 8 दूना 8 पंचे 40। बताओ सही है? देखो तो फिर कटे वाला बा। 2 एकम 2 2 से 25। कोई लोचा है लोचा तब बचा इन्हें कथी? 99 बराबर 25 से नहीं h बटा 25 h बटा 25 अब बटा में क्या देंगे? 1 बताओ सही है कि नहीं? आए यही लंग बैक। यहाँ देखो h कैंचिया गुना कर लेंगे। क्या कर लेंगे? कैंचिया गुना। ईमानदारी से बताओ, दिल पर हाथ धर के बताइए कि मैथ आंख से लौक रहा है कि नहीं? दिल पर हाथ। आज लड़का सब बोलता है कि सर जी दोस्तर मास्टर पढ़ावल है ना तो लगल कथी नींदे आ गए। कथी आ गए? हम कल के अभी रुको, तुमको ऐसा बना देंगे कि तुम पत्थर को पिघला देगा। क्या कर देगा? पत्थर को पिघला देगा। h में 1 से गुना करेंगे तो h 99 में 25 से गुना करो तो रे भाई 99 में 25 से अवैया कि ना थोड़ा सा गुना करे। 99 में 25 से गुना करो तो थोड़ा सा क्या आता है कि नहीं? 99 में 5 9 45 के 5 हासिल 4 5 9 45 4 49 2 9 18 2 9 18 1 19 5 9 8 17 7 हासिल 1 9 4 13 14 4 हासिल 1 1 1 2 2475 2400 कितना निकल गया? 2475 कितना निकल गया? मीटर। कितना निकल गया? है चुप ना क्यों? एने रही है कथी? मीटर क्यूब कही था। एने कथी था? मीटर स्क्वायर। स्क्वायर से मीटर स्क्वायर से ई कट गया तो कथी बचा? खाली इन्हें 2 गो मीटर था, इन्हें 3 गो मीटर था तो 2 गो मीटर से मीटर कर 1 गो मीटर बचा तो कितना बच गया? 2475 और 90 सीने सर मार दो।